10th क्लास। आपको हमने पहले तुलसीदास जी की व्याख्या समझाई थी। उनका हमने धनुष भंग शीर्षक की का हमने सारी व्याख्याएं आपको समझाती थी। आज हम तुलसीदास जी के ही वन पथ पर इसकी व्याख्या भी समझा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पुरते निकसी रघुवीर बधू, ये जो है वन पथ पर जब राम लक्ष्मण और सीता जी जब इनको वनवास होता है तो ये जो ना वन में जाते हैं और हमारे श्रृंगवेरपुर नामक जगह पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। वहाँ का वर्णन है इसमें। तो ये बताया है, पुरते निकसी रघुवीर वधू धरि धीर दये मग में रख गए। जैसे ही नगर से रघुवीर अर्थात रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी जैसे ही निकली और उन्होंने वह 2 ही कदम चली थी, मार्ग में 2 ही कदम चली थी धैर्य धारण करते हुए, और उसके बाद झलकी भरी भान कली जल की उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई और उन पट सूख गए मधुराधर में, और उनके जो मधुर होठ थे वह सूख गए। एक बार फिर से देखिए, जैसे ही श्री राम जी की पत्नी सीता जी बहुत धैर्य के धारण वन से जो न वन से जैसे ही रामचंद्र की पत्नी सीता जी धैर्य के धारण नगर से निकली और उन्होंने मार्ग में 2 ही कदम में चली थी, तो उसी समय में उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई और उनके मधुर होठ सूख गए। फिर पूजती हैं चलनो अब केतिक पण कुटी करिहो कित है। फिर वे रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हमें अभी और कितना चलना है, हम अपनी पण कुटी कहाँ बनाएंगे। दिए की लगी आतुरता किए की अखियाँ अतिचार चली जल गए। पत्नी की आतुरता को जब रामचंद्र जी ने देखा तो वह उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। फिर से एक बार देखिए इसकी व्याख्या आप एक बार फिर से देखिए। उड़ते निकसी रघुवीर वधू धर धीर दहे रग में डग गए। जैसे ही नगर से रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी बहुत ही धैर्य के धारण मार्ग में 2 ही कदम चलती हैं और उसी समय उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आती हैं और उनके मधुर होठ सूख जाते हैं। फिर वे श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितना चलना है, हम अपनी पण कुटी कहाँ बनाएंगे। तो रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता की इस आतुरता को देखते हैं और बहुत ही प्रेम के साथ उनके अंदर प्रेम उमड़ आता है तथा उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। इसमें जो ना राम जी का सीता जी के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है तथा सीता जी की सुकुमारता भी प्रदर्शित की है। इसमें से सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार एक सावा अनुप्रास अलंकार है इसमें और श्रृंगार रस। अब दूसरी व्याख्या देखिए। जल को गए लखन है ललका परिखो किए छाण घटीक है ठाकर। सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि जल लेने के लिए जब तक लक्ष्मण गए हैं, जब तक आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। पहुंची पस्यु बयारी, अब मैं तुम्हारी पहुंची पस्यु बयारी करो और पाए पर खिनो भूमि डाली, और मैं आपका पसीना पहुँच देती हूँ और आप पर हवा कर देती हूँ। तथा जो रेत से गर्म रेत से आपके पैर जल गए हैं मैं उनको धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियासम जानी के
बैठ विलंब लो कंटक ठाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता जी को थका हुआ जाना तो वह थोड़ी देर के लिए आगे जो है विश्राम करने के लिए बैठ गए और उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। जानकी नामा को नेह लक्ष्यो पुलको तनुबारी विलोचन बाड़े। सीता जी ने जब राम के मन में अपने प्रति प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो गया और उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। इस गद्यांश में ही मैं जो न सीता जी के मन में राम के प्रति प्रेम भावना दिखाई है तथा राम के मन में भी सीता के प्रति भी प्रेम की भावना प्रदर्शित की है तथा इसमें मुक्तक शैली और छंद सवैया का प्रयोग है, ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया और श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। अब तीसरा देखिए, रानी में जानी अजानी महा पवि वाहन मुद्दे कठोरियो। जब सीता जी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का संगीत होकर बैठ के विश्राम करते हैं तो वहाँ की स्त्रियाँ आ जाती हैं और उनसे सब कुछ पूछती हैं कि वे कहाँ से आई हैं, क्या है। तब जब उनको पता चलता है कि सीता जी रामचंद्र जी को उनको वनवास मिला है तो वे आपस में बात करती हैं और कहती हैं, रानी में जानी अजानी महापय पावन के कठोर। एक कुल जो ना एक ग्रामीण स्त्री दूसरी से बात करती है और कहती है कि मेरी समझ से तो जो कैकेयी रानी है वे बहुत ही ज़्यादा अज्ञानी हैं। उन्होंने अपने हृदय को वज्र और पत्थर से भी ज़्यादा कठोर कर लिया। राजू काज अकाज न जाने कहो किए को जिन कान कियो। और राजा ने भी उचित अनुचित नहीं समझा, पत्नी की बातों पर विश्वास करके इनको वन भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रियतम लोग जियो। ये तो इतनी सुंदर मनोहर मूर्तियां हैं, इनसे बिछुड़ करके इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। आखिर में सखी राखिए जो इन्हें किमी के वनवास दियो है। ये सखी ये तो आंखों में बसाने लायक हैं, इनको वनवास कैसे दे दिया, अर्थात इनको अपने पास ही रखना चाहिए था। इस व्याख्या में भी जो ग्रामीण स्त्रियां हैं उनकी राम के प्रति और सीता जी लक्ष्मण के प्रति सौहृदयता को प्रदर्शित किया है तथा रानी दिए गए राजा के जो ना उनके जो व्यवहार के प्रतिकूल बताया, व्यवहार को प्रतिकूल बताया है। इसमें ब्रज भाषा है, करुण तथा श्रृंगार रस का प्रयोग है, सवैया छंद है, अनुप्रास तथा यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब अगला देखिए व्याख्या। शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौएं। अब थोड़ी देर विश्राम करने पर फिर वे स्त्रियां सीता जी से श्री राम के बारे में पूछती हैं। वे कहती हैं, शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौएं कि जिनके सिर पर जटा बंधी हुई है और जिनका वक्ष स्थल तथा भुजाएं बहुत विशाल हैं और जिनकी आँखें जो नेत्र जिनके नेत्र लाल हैं और जिनकी भौएं तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण धरे तुलसी वन मारक में सुविसो हैं। और वह धनुष बाण धारण किए हुए हैं तथा वन के मार्ग में बहुत ही सुशोभित हो रही हैं। सादर 12 बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। और वह बार बार आपकी ओर बड़े ही आदर के साथ देख रही हैं, पर आदर के साथ स्वाभाविक तौर से देख रही हैं और इस तरह से वह हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।
पूछती ग्राम वधु सिय सो कहो सावरे से सखी राधे कौन है। और वह ग्राम वधु है, वह सीता जी से पूछती हैं, बताओ ये सामने सलोने हैं वह तुम्हारे कौन है। इस सवैया में इसमें जो ग्राम वधु है वह सीता जी से एक तरह से बहुत पवित्र विनोद कर रही हैं और उनसे एक स्वाभाविक प्रश्न पूछ रही हैं। तो देखकर सभी स्त्रियों के मन में एक स्वाभाविक तौर से इस तरह के प्रश्न उठते हैं। इसी तरह से उन्होंने भी किया है कि और इन प्रश्नों के द्वारा वह सीता जी से और राम के बीच के संबंध को जानना चाहते हैं। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, मुक्तक शैली है, सवैया छंद है, रस श्रृंगार है तथा अनुप्रास अलंकार है। अब आखिरी में देखिए, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी। अब इसमें क्या है, जब वे ग्राम वधु हैं सीता जी से श्री राम के बारे में उनका परिचय पूछती हैं तो सीता ही समझ जाती हैं कि ये बहुत चतुर हैं और ये हमारे दोनों के बारे में ही जानना चाहती हैं। तो देखिए, सुनी सुंदर बैन सुधारा साने सयानी है जानकी जानी बनी। उनके ग्राम वधुओं के अमृत के समान सने हुए सुंदर यानी अमृत से भीगे हुए सुंदर वचनों को सुनकर सीता जी अच्छी तरह से समझ गई कि ये जो स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं। और फिर से करी नेड़ सेम स्त्री ने समझाई कछु मुस्काई चली और फिर समझ गई कि बहुत ही चतुर है और हमारे सीता और रामचंद्र जी के जो ना संबंध के बारे में जानना चाहती हैं। फिर उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए और नैनों को तिरछे करके अर्थात नैनों के संकेतों के द्वारा समझा करके और मुस्कुरा करके आगे चली गई। अर्थात उन्होंने नैनों के संकेत के द्वारा समझा दिया कि श्री रामचंद्र जी उनके पति हैं। तुलसी दही औसर सोहे सवे अब लोकति लोचन लाहु लली। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय वह ग्राम वधुएं श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही थी और इस तरह से अपने नेत्रों के द्वारा बहुत ही लाभ महसूस कर रही थी और उनके नेत्र बहुत ही लाल हो रहे थे। अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसी मनु मंजुल कंज कली। उस समय उनको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम रूपी तालाब में श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय होने पर मानो कमल की कोमल कलियां खिल गई हों। तो देखिए, इस सवैया में यह है एक तरह से भारतीय नारी की मर्यादा को दिखाया है और तथा इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, सवैया छंद है और श्रृंगार रस है तथा अलंकार इसमें अनुप्रास रूपक उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। ये आपका आज तुलसीदास वाला पूरा पाठ हो गया, इसकी व्याख्या पूरी हो गई है। अब हम आपको संस्कृत का एक पाठ पहला पढ़ाते हैं। आपका संस्कृत जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है उसमें पहला पाठ है वाराणसी। आप इसकी हिंदी को समझिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी प्रसिद्ध और प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ लहरों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंदिकायाम बहुराजते। इसके जो घाटों की वलयाकृति पंक्ति है
वह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती हैं। अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अनगणित पर्यटक दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं और अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसति, और यहाँ के घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यं ज्योति उद्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रहती है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सत्तम प्रवहति, जनानां ज्ञानञ्च वर्धयति। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ अनेक आचार्य और महान विद्वान संस्कृत वैदिक भाषा के अध्ययन और अध्यापन में अभी भी लगे हुए हैं। न केवलं भारतीय अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवर्ण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी इस संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते यत्र त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, यह 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। इनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थान है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरति। इसलिए यहाँ संस्कृत भाषा और संस्कृति का आलोक सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। इसलिए उसने इस ज्ञान से प्रभावित होकर वह इस ज्ञान से प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानां अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्यः कौशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ
देश देश में सब जगह पसंद की जाती हैं। अतत्या प्रस्तर मूर्तयः प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयन्ति, यह इस अभी भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। मरणम मंगलम यत् विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत् कौशयम सा काशी के नियते। तो यहाँ का मरना मंगलकारी है और यहाँ की विभूति एक आभूषण के समान है तथा यहाँ की कौपीन अर्थात लंगोटी रेशमी वस्त्र के समान है। ऐसी काशी को कौन माप सकता है, अर्थात इसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती है। ये आज आपके संस्कृत के एक पाठ की व्याख्या पूरी हो गई।